आपका जो ये शरीर है, इस शरीर में परमात्मा का एक छोटा सा अंश आपके शरीर में विद्यमान रहता है। वह कण आपके शरीर में रहता है जो परमात्मा का एक अंश होता है। और जो ये शरीर आपको मिला है, जो आपका शरीर का निर्माण हुआ है, वह इस संसार के वस्तु और पदार्थों से मिलकर आपका शरीर ये बना है। आपका जो इस शरीर का निर्माण हुआ है वह सांसारिक वस्तुओं से हुआ है, जिसके कारण आपका शरीर इस संसार के भोग और विलास में फंस कर रह जाता है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि यह चाहता है कि मैं संसार के भोग और विलास में रहूं, उसकी ये इच्छा होती है। लेकिन जो परमात्मा का जो अंश है, आत्मा, वह हमेशा परमात्मा के शरण में जाना चाहता है, उनकी भक्ति करना चाहता है, उनकी कीर्तन करना चाहता है। लेकिन आपका जो मन और बुद्धि है वह इतना हावी हो जाता है कि आपके आत्मा को दबा देता है। वह वही करना चाहता है जो आपकी बुद्धि कहता है, जो आपका अहम करता है, जिसके कारण आपके अंदर कुछ पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। आपके अंदर इच्छा हो जाता है कि ये वस्तु हमको मिल जाता तो अच्छा होता। इस चीज़ को पाने में आपको जो कर्तव्य करना चाहिए, आप उस कर्तव्य को करते हैं, चाहे वह आप अच्छे कर्म करके लाइए या पाप कर्म करके लाइए। लेकिन उस चीज़ की पाने की इच्छा हो जाती है तो उसको आप पाने के लिए सारे कर्म कर देते हैं, जिसके कारण आप पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो संसार के बंधन में बंधने के कारण ही आपके अंदर कुछ कामना उत्पन्न होती है, और ये जरूरी भी है। आप अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए बहुत सी इच्छाएं को बनाकर बैठ जाते हैं कि हमारी ये इच्छा है, जो हमें मिल जाएगा तो हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है, आप अपने जीवन के निर्वाह के लिए अगर इच्छा रखते हैं तो ये ठीक है। लेकिन आप जीवन के निर्वाह से उठकर कुछ आगे और भी कुछ पाने की इच्छा बना लेते हैं, जिसके कारण आपको गड्ढे में यानी कि पाप कर्मों में गिरना पड़ता है, आपको अधर्म मार्ग पर चलना पड़ता है। आप उस पाने के चक्कर में अपने आप को इतना बेचैन कर लेते हैं कि आप अपने परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अपने इष्ट देवता को भूल जाते हैं, और आप उसी जगह गलत करते हैं। आप जो भी समय अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो समय लगाते हैं, उसमें से अगर थोड़ा भी समय अपने परमात्मा के लिए, अपने इष्ट देव के लिए निकाले होते तो आपको कष्ट नहीं होता। लेकिन आपने उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने सारा समय उस जगह पर लगा दिया, और आपने उस चीज़ को पाया भी, लेकिन आपका मन शांत नहीं रहता है, आपको और अधिक पाने की इच्छा होती है, जिसके कारण आपको नहीं मिलने पर आपको कष्ट उत्पन्न होता है, आपको दुख उत्पन्न होता है। तो आपको कामना कहाँ से उत्पन्न हुआ? आपकी कामना उत्पन्न हुआ इस सांसारिक बंधन में बंधने के कारण। जब आप इस सांसारिक बंधन में बंध जाते हैं तो आपके मन में, आपके हृदय में बहुत सी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको पाने के लिए आप बहुत से बुरे कर्म कर बैठते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने कामनाओं को त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उस दिन आपको अधिक कष्ट सहने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको तकलीफ नहीं सहना पड़ता है। केवल आप अपने जीवन के निर्वाह के लिए अगर काम करते तो आपको उतना पीड़ा नहीं होता, आपको उतना भोग नहीं भोगना पड़ता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी लालच को बहुत बढ़ाया, जिसके कारण आपको आज तकलीफ सहना पड़ रहा है, आपको कष्ट सहना पड़ रहा है। तो जो लोग इस चीज़ में नहीं पड़ते हैं, जो सांसारिक भोग विलास से अलग रहते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। अगर कष्ट भी आता है तो वह परमात्मा के नाम पर छोड़ देते हैं और उनका कष्ट दूर हो जाता है, और उनका मन जो है शांत रहता है, मन घबराता नहीं है। जो व्यक्ति
इस अच्छे कर्म के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है तो उसको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होता है और ना ही कोई कष्ट सहना पड़ता है और उनके अंदर हमेशा सुख और शांति भरा रहता है।